सब तरफ सर्वत्र स्वामी जी महाराज का ये पूर्ण आशीर्वाद, जिसके फलस्वरूप हम आप सब इस मंगलमयी आयोजन में दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सप्त दिवसीय इस मंगलमयी आयोजन के प्रमुख यजमान स्वरूप में हमारे लखनऊ से पधारे हुए श्री कैलाश कुमार तिवारी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शीला तिवारी जी, उनके पुत्र परम भागवत स्वयं भगवान का जिन्होंने दासत्व भाव स्वीकार कर लिया है, हमारे सामने बैठे श्री ऋषि कुमार तिवारी जी। आप अपने समस्त परिवार, कुटुंबीजन, स्नेही स्वजनों के साथ लखनऊ से पधारे हुए हैं। उसी क्रम में कानपुर से आई हुई हमारे माताजी श्री रेशम तिवारी जी अपने समस्त परिवारीय जनों के साथ, पुत्र पुत्रियों के साथ कानपुर से उपस्थित होकर के इस कथा का यजमानत्व उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। अन्य क्रम में उदयपुर से पधारे हुए हमारे डॉक्टर विनोद गौर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण गौर जी, और कानपुर से ही श्रीमती संतोष शुक्ला जी, और अन्य क्षेत्रों से आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कटनी से अरविंद भैया। तो ये हमारे आपके जीवन का एक बहुत अद्भुत क्षण है। चैत्र वासंतीय नवरात्रि के इस पावन पर्व में नव वर्ष के इस मंगलमय भाव में हमें आप सबको ये अवसर मिल रहा है। बचपन से सुनते आए कि वर्ष के पहले दिन जो कर लो वही साल भर करना पड़ता है। तो हम लोग पहले दिन भागवत सुनने आ गए हैं तो साल भर सुनना पड़ेगा भागवत। इतना बढ़िया संयोग कहाँ बनता है कि हमारे इस वर्ष की शुरुआत ही इतनी बढ़िया हो जाए, इस वर्ष का प्रारंभ ही इतना बढ़िया हो रहा है, तो सारा वर्ष निश्चित रूप से भगवत कृपा को हम लोग प्राप्त करते रहेंगे, ऐसी बात तो सुनिश्चित है। और अभी तिवारी जी ने कह ही दिया है तो वो होता ही रहेगा महाराज। तो ये हम सबके जीवन का बड़ा मंगलमय पर्व है कि हम अभी जिस स्थान पर बैठे हैं, इस स्थान पर ऐसा आयोजन होना कभी कल्पना नहीं की, हमने तो नहीं की थी कभी कि कभी ऐसा भाव होगा। और आप लोगों में नहीं, बहुत कठिन है कि ऐसी कल्पना मन में आ जाए। बड़ा अद्भुत भाव था कि जहाँ अभी व्यास गद्दी लगी है वहीं भगवान बनवासी राम का दरबार लगा हुआ था, यहीं भगवान बनवासी राम विराजते थे। लेकिन भगवान की ही ऐसी प्रेरणा रही होगी कि भगवान ने कहा अब हमको स्थान बदलना है। उनके बिना तो कोई कुछ कर नहीं सकता। उनकी इच्छा थी अब स्थान बदलना है, क्योंकि गंगा जी का दर्शन नहीं होता हमको, ऐसा भगवान ने प्रेरित किया होगा। तो भगवान स्वयं चल करके वहाँ चले गए। रात में भगवान वहाँ चले गए, सुबह हम लोग आए तो मंदिर खाली। बता रहे हैं आपको, ले जाना तो पड़ा ही, पर भगवान को क्या कोई ले जा सकता है? तो बिन पग चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधि नाना। पैर नहीं है फिर भी चलते हैं भगवान। तो भगवान अपने यथा स्थान पर पूर्व काल में भगवान यहीं विराजमान थे। पुराना मंदिर भगवान का यही है। कालांतर में भगवान की फिर गति बदली तो भगवान यहाँ विराजमान हुए, और पुनः भगवान का भाव बदल गया तो भगवान गंगा जी के सन्मुख आकर के विराजमान हो गए हैं। और इस पावन भूमिका का क्रम प्रारंभ हुआ जब पूर्व समय में हमारे ऋषि तिवारी जी ने पूर्व समय में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। हमने अपने मूल आश्रम आचार्य आश्रम वशिष्ठायन भवन में उस कथा के प्रसंग को वहाँ पर प्राप्त किया। उसी समय ऋषि भैया ने हमसे ये मन का भाव रखा कि महाराज जी, हमारे मन में एक भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को पधारने की इच्छा है। बस यही शब्द था कि यहीं से भूमिका तैयार हो गई। हमने काम सोच के बताएंगे, मंदिर कहीं बनाना पड़ेगा,
मंदिर बनाएंगे तो वहीं भगवान बिठाएंगे फिर, क्योंकि आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की बड़ी सेवा है। तो आपने ऐसा मन में भाव कर लिया। अब उसी कथा में बैठे बैठे हमारे मन में आया कि भैया ऐसा करते वनवासी राम मंदिर में एक मंदिर बनाते हैं और वहीं भगवान बिठाएं। बात यहीं से प्रारंभ हुई। बात फिर और आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते हम इनको लेकर के आए, स्थान दिखाया। हमने कहा यहाँ यदि मंदिर बनाएं, तो भैया ने कहा बिल्कुल ठीक है महाराज जी। तब ये भूमिका बनी और भैया ने ही अपने सब कार्यकर्ताओं को भेज करके ये मंदिर का सुंदर गर्भगृह का निर्माण यहाँ पर कराकर भगवान को सर्व सुविधाओं से युक्त कर दिया। यद्यपि भगवान वनवासी राम हैं, लेकिन अब उनका वनवास खत्म हो गया। देखिए, वनवास तो 14 वर्ष तक क्या जीवन भर वनवास में रखेंगे, तो फिर भगवान को एसी वेसी सब लगा दिया गया बढ़िया। अब भगवान चित्रकूट में ही हैं। जब वनवास से वापस जाते समय यहाँ के कोल भीलों ने कहा था कि प्रभु अब आप चले जाएंगे, हमारा तो जीवन आपके आधार पर हो गया था। तो भगवान ने कहा नहीं, जाएंगे नहीं, मैं इस रूप में वनवासी रूप में सदैव चित्रकूट में रहूंगा। वही वनवासी राम यहाँ विराजमान हैं जिन्होंने 14 वर्ष तक पूर्व में यहाँ तप किया। और अब ऋषि भैया ने उनको बढ़िया सब सुविधाएं, क्योंकि अब वो राजा हो गए ना अयोध्या के। अब अयोध्या के राजा हैं, वेश भले वनवासी है लेकिन हैं अयोध्या के राजा। तो राजाओं जैसा बढ़िया ठाठ उनको दे दिया, सुंदर सिंहासन बना दिया, एसी लगा दिया, सारी व्यवस्थाएं। पर भगवान ने कहा देखो, अब हमको जो 14 वर्ष का वनवास था वो तो उदासीन व्रत था। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष हमने जो यहाँ पर व्यतीत किए वो तो उदासीन व्रत को लेकर किए। अब उदासीन नहीं रहेंगे। उदासीन मतलब शर्त रखी गई थी कि ज्यादा किसी से प्रेम व्यवहार नहीं बढ़ाना, ज्यादा किसी से संपर्क नहीं रखना, ज्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं रखना। लेकिन वही बात है कि 14 साल तो पूरे हो गए। भगवान ने कहा अब अपने परिवार के साथ रहना है, हमारे साथ और भी लोग होने चाहिए। तो फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का भी विग्रह यहाँ पर उपस्थित हो गया है, और भगवान जो अभी बगल में विराजमान है श्री राधा कृष्ण, उनका भी विग्रह है। तब एक तरफ भगवान राधा कृष्ण, एक तरफ भगवान लक्ष्मी नारायण, बीच में वनवासी राम। इन सारी भूमिकाओं का स्वरूप यहाँ पर अब प्रकट होगा। 7 दिन तक यहाँ रोज प्रातःकाल 9 से 12 तक श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसंग होगा, और उसके पश्चात थोड़ा विश्राम करने के बाद पूजन का कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, वेदियों का पूजन इत्यादि सभी कार्य, और नित्य प्रति थोड़ा सा हवन भी यहाँ पर होगा। तो प्रतिदिन इन कार्यों में आप सब अपने समय, भाव और श्रद्धा के साथ उपस्थित होंगे। देखिए, घटनाएं इतनी विचित्र हैं कि ऋषि भैया ने हमसे कहा था महाराज जी यहाँ राम कथा करेंगे। तो भूमिका तो राम कथा की थी, हमको लगता कार्ड वार्ड भी शायद छप गए थे राम कथा के, कार्ड वार्ड सब राम कथा के छप गए। फिर एक दिन बहन जी माता जी को लेके आ गई कि महाराज जी अब यहाँ माँ की इच्छा है कि जीवन भर स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिला, उनकी सन्निधि मिली, तो स्वामी जी के कृपा प्रसाद से माता जी की इच्छा है कि श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसंग हो जाए। अब बीच में ऐसे इतना जल्दी समय निकालना बड़ा कठिन होता है। फिर हमने विचार किया कि अब लगता है वनवासी राम भगवान की इच्छा भागवत सुनने की है। तब ये इनको हमने कहा कि वैसा करें, भागवत ही कथा करेंगे। क्या शायद ऋषि भैया को सूचना दी थी कि नहीं दी थी, पता नहीं चला। फिर भागवत का प्रसंग यहाँ पर बन गया और हम लोग भागवत सुन रहे हैं। अभी सुबह ऋषि भैया ने कहा कि अभी फिर से तीसरी होगी महाराज जी। अब तीसरी जब होगी तब राम कथा ही होगी, वो निश्चित है। अब जब भी ये वनवासी राम प्रांगण में अब जो कथा होगी तो फिर तीसरी कथा राम कथा होगी। अब 2 बार तो भागवत सुन ही दे रहे हैं, फिर भगवान कृपा करेंगे तब इस बार राम कथा यहाँ का प्रसंग हम लोग दर्शन करेंगे। अभी यहाँ का कुछ काम अधूरा है, कंस्ट्रक्शन, अभी ये सब मंच के ऊपर का ये सब छतवत बनना है, अभी तो टेम्परेरी काम है। तो अभी ये इस हॉल का और बढ़िया सुंदर स्वरूप बनेगा, और फिर जब पूरा बनकर तैयार होगा तब इसमें राम कथा का प्रसंग हम लोग पुनः सुनेंगे। तो ये सब बड़ी विचित्र भूमिकाओं का क्रम है, और हम
चित्रकूट में हमको रहते 30 वर्ष हो गए स्वामी जी की सेवा में। स्वामी जी के आदेशानुसार 1996 में हम चित्रकूट आए। स्वामी जी ने अपनी सेवा में यहाँ पर हमको अवसर दिया और 30 वर्ष की इस अवधि में इस वनवासी राम परिसर में आज तक कभी ऐसा आयोजन नहीं हुआ। 30 वर्ष पुराना आश्रम था। स्वामी जी की कृपा से पहले हमारे आने के पूर्व में जरूर 1-2 कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन इन 30 वर्षों में यहाँ तक केवल अखंड मानस हुई होंगी, 2-4 जो भी हुई होंगी, बाकी ऐसा यहाँ कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। और उसका कारण बड़ा अद्भुत था, बड़ा विचित्र कारण था कि यहाँ जिन लोगों के हाथ में व्यवस्थाएं थी उन्होंने थोड़ा अव्यवस्थाएं फैला रखी। दिया गया तो व्यवस्था के लिए था, पर सब अव्यवस्था हो गई थी। अब भी केवल इसको धन कमाने का एक स्रोत बना लिया था कि यहाँ वनवासी राम हैं, यात्री आएंगे, धन कमा लिया जाए। कभी कुछ भी नहीं हुआ जी। ये पीड़ा मन में हमारे क्या रही होगी, हनुमान जी की रही होगी पीड़ा कि हमारे प्रभु बैठे रहते हैं, काम कुछ होता नहीं, न समय से पूजा होना, न समय से आरती होना, न भगवान को समय से भोग लगना। ये सब अव्यवस्थाएं बहुत पीड़ादायक थी। फिर भगवान ने स्वयं अपना चक्र चलाया, सब व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो गईं। उस व्यवस्था के क्रम में भगवान ने अपना ये श्रेय दिया श्री मुन्ना लाल मिश्र जी को, श्री जीतन मिश्र जी को, हमारे सत्यनारायण रोमलिया जी को, विजय पंडित जी को, रमेश पांडे जी को, और फिर हमारे रामू भैया सतीश त्रिपाठी जी। इन्होंने हमारे आश्रम के पुजारी जी श्री राजकुमार जी के निर्देशन में इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू किया और इतना तीव्र गति से सब काम हुआ। हमारे रामू भैया ने, सुशील भैया ने तो इतना तेजी से यहाँ काम किया। 3 कमरे सामने बना दिए, बढ़िया अटैच कमरे हैं, आज कल से चालू हो जाएंगे। बढ़िया सुंदर कमरे बन गए हैं। मंदिर की जो जितनी व्यवस्था बन पाई उतनी व्यवस्था बनी। यहाँ जो पुराना मंदिर का स्वरूप था वो ऊपर से टूट गया था पूरा, तो भगवान के ऊपर पानी वानी टपकता था। ये सब पीड़ाएं थी मन में। फिर भगवान अपनी व्यवस्था में चले गए। बढ़िया सुंदर शिखर ऊपर देखा आप लोगों ने, शिखर बड़ा सुंदर शिखर भैया ने बनवाया पूरा ढूंढ ढांड के। इतना खर्च किया यहाँ कि हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा। तो आपने जो इतना भाव से ये सब काम किया है, हम तो उसके लिए सबसे पहले ऋषि भैया को ही भगवान का मंगल आशीर्वाद इनको प्राप्त हो, जिन्होंने इस पूरे आश्रम की रूपरेखा, इसके भाव को एक नया रूप प्रदान कर दिया है। अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। ये तो अभी पहला शुरुआत हो रहा है। अभी तो यहाँ भव्य भवन तैयार होगा, कई कमरे बनेंगे, अब पूरा आश्रम बन जाएगा। ऊपर अभी कमरे हैं, वो सब अभी बढ़िया बनेंगे और नए कमरे भी अभी सब बनेंगे, सब पूरी योजना में हैं। तो ये सब जो भूमिकाएं हमारे आपके सामने ये विचित्र स्वरूप में उपस्थित हुई हैं, ये केवल भगवत कृपा से और भगवान के भाव से हो सकता है। किसी मनुष्य के इतना सामर्थ्य नहीं है कि इन सब कार्यों को कर सके। इन सब कार्यों को करना, पहले भाव था कि फरवरी में प्रतिष्ठा हो जाए, फिर हो गया। जब भगवान की इच्छा जब बैठने की होती, उनका मन है रामनवमी को ही इसका सब कार्य संपन्न होगा। तो हमारा ये कार्य जो है 26 तारीख तक चलेगा कथा का। 26 तारीख को शाम को भगवान लक्ष्मी नारायण जी का दिव्य नगर भ्रमण होगा। हम लोग सब चलेंगे, पूरा जो गंगा जी का परिक्रमा है, परिक्रमा लगाएंगे और बढ़िया हाथी घोड़ा इत्यादि पूरी शोभा यात्रा के साथ पूरा भगवान का नगर भ्रमण होगा। 27 तारीख को प्रातःकाल विशिष्ट अतिथियों के द्वारा भगवान की ये प्राण प्रतिष्ठा और ये मंदिर का जो प्रसाद है, मंदिर का जो गर्भगृह है, इसका लोकार्पण किया जाएगा। दर्शनार्थ अभी भगवान का ये स्वरूप हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और वनवासी राम तो वैसे ही बड़े सुंदर थे, लुभावने थे।
लेकिन अब उस स्थान पर पहुंच करके भगवान की जो प्रसन्नता है, मुखोल्लास है, वो भगवान का मुख दर्शन करके ही आप अनुभव कर सकते हैं। भगवान इतनी प्रसन्न मुद्रा में है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी इतनी प्रसन्न मुद्रा में हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छा है, यहाँ हम इस कथा को श्रवण करें। तो ये सब बड़ा दुर्लभ संयोग है और सब कुछ भगवान राम कुमार जी की कृपा, वनवासी राम की कृपा और हमारे स्वामी जी महाराज का जो पूरा अनुग्रह है, हम लोगों को हर एक क्षण प्राप्त हो रहा। कोई भी कार्य करने जाओ, पहले स्वामी जी महाराज की आवाज़ कानों में आ जाती है, ऐसा ही करना है बेटा, और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कार्य फिर आगे अवगति को प्राप्त हो रहे हैं। तो आज हम इस मंगलमय आयोजन के प्रथम दिवस में दिव्य शोभा यात्रा और गंगा जी का पूजन कलश यात्रा के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस कथा के प्रसंग को श्रवण करने के लिए। तो आइए इस कथा के पावन भाव में अब प्रवेश कर जाएं। बातें तो रोज थोड़ा थोड़ा होती रहेंगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं, और कितनी कृपा है कि तापत्रय विनाशाय, उनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो हमारे जीवन के तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। गोपियां कह रही हैं गोपी गीत में कि प्रभु आप कितनी बड़ी कृपा करते हैं कि आपकी कृपा से हमारे जीवन के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रज जनार्तिहन वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता। केवल स्मित, स्मित माने हल्की सी मुस्कुराहट से आप अपने भक्तों के आरतिहन माने कष्ट को दूर कर देने वाले हैं, और कुछ करते नहीं है भगवान, केवल मुस्कुराते हैं, और उनके मुस्कुराने से ही जो उनके भक्त हैं उनके कष्टों का शमन हो जाता है। तापत्रय विनाश, एक नहीं तीनों प्रकार के ताप नष्ट कर देते हैं, चाहे वो भौतिक ताप हो, चाहे दैहिक ताप हो, चाहे आध्यात्मिक ताप हो। तीनों प्रकार के ताप की निवृत्ति भगवत स्मित मुस्कान के द्वारा प्राप्त हो जाती है। ऐसी कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री माने राधा जी और भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री माने सीता जी, सीता सहित भगवान श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हैं। वे तीनों स्वरूप यहाँ भगवान के विराजमान हैं। ऐसे परम कृपालु भगवान के स्वरूप को हम सब प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मय दयातरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। माता के गर्भ से निकलकर सीधे वन की ओर भागने वाले परिव्राजक
सुखदेव जी महाराज ही इस व्यासपीठ के अधिकारी हैं। कोई सामान्य वक्ता इस कथा को सुना नहीं सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है, न किसी में इतनी पवित्रता है। सामान्य मनुष्यों में क्या पवित्रता हम आप लोगों में कि श्रीमद् भागवत जैसे इस ग्रंथ का एक शब्द भी अपने मुख से बोल सके। इतनी पवित्रता तो केवल भगवान सुखदेव में है, जिन्होंने माया को कभी स्पर्श नहीं किया। जन्म होते ही वन की ओर भाग गए, इतनी बड़ी परिव्रज्या को धारण कर लिया, प्रवज्या को धारण करके संन्यस्त होकर के सांसारिक कर्मों से। और हम सबके हृदय में वही भगवत स्वरूप में विराजमान हैं। उन्हीं सुखदेव जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं वो कृपा करें कि गंगा के तट पर श्री चित्रकूट धाम में प्रकट हुए और हमें श्रीमद् भागवत की इस मंगलमयी कथा को श्रवण कराएं। हमारे जीवन को वही आनंदमय अमृत प्राप्त हो जाए जिसकी अभिलाषा से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो अमृत ग्रहण करने हम सब यहाँ पर आए हैं वो अमृतत्व हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी सुखदेव जी महाराज हम सबके जीवन पर कृपा करें। नैमिषारण्य में इस कथा का भूमिका प्रारंभ हुई। 88,000 महात्मा एकत्रित हुए हैं यज्ञ करने के लिए। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत को देख करके बड़े मन में प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि सूत भगवान की कथा बहुत बढ़िया भाव से सुनाते हैं। तो सूत जी महाराज को देखकर प्रसन्न हुए। अभिवाद्य महामतिम, उनका अभिवादन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कथा सुनने के भाव प्रकट किए। देखिए, कथा सुनना है तो कैसे भाव होने चाहिए मन में। यदि कथा सुनने की इच्छा है तो मन में कैसा भाव होना चाहिए, ये भागवत का पहला प्रसंग है। शुरू में ही कह रहे हैं कैसा भाव होना चाहिए। ये सीखना चाहिए हमको कि भागवत सुनते समय, श्रीमद् भागवत की कथा सुनते समय हमारे मन में कैसा भाव आना चाहिए। जो शौनक ऋषियों के मन में भाव, ऐसा नहीं, शौनक ऋषि परम विद्वान हैं, चारों वेदों की संहिताओं का ज्ञान है उनको, भब्रचा ऋषि हैं, पर इतना ज्ञान होने के बाद भी भगवत भाव में इतनी विनम्रता है, कथा सुनने में इतनी रुचि है कि उस रुचि के कारण ही उनके मन से ये भाव निकल रहे हैं। उन भावों को सुनिए कि कथा हमारे मन में यदि सुनने की इच्छा है तो किस प्रकार के भाव से कथा सुनना चाहिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्यो वैष्णवे कृते कथम ए घोरे कले प्रायो जीवशासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्तस्यैवे शोधने किं परायणम् श्रेषां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। भाव इतने बढ़िया हैं देखिए कि जिनके द्वारा हम कथा सुन रहे हैं, जो भी वक्ता आपको कथा सुनाए, उस वक्ता के प्रति हमारे क्या भाव होने चाहिए। सूत जी कह रहे हैं, प्रभु आप अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो, ये सूत जी के लिए संबोधन है कि जो व्यास पीठ पर आपको कथा सुनाने बैठे हैं उनके प्रति हमारा भाव कितना बड़ा होना चाहिए कि हे व्यास जी महाराज, हे व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप, व्यास स्वरूप, सुखदेव स्वरूप, आप मनुष्य जीवन के या हम श्रोताओं के जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करने का सामर्थ्य आपके अंदर है, क्योंकि आप कोटि सूर्य समप्रभ हैं। सूर्य के समान प्रतिभा है आप। प्रतिभा माने प्रकाश भी है। उस सूर्य को जो हम देखते हैं उस सूर्य में प्रकाश है, वो प्रकाश के द्वारा हमारा अंधकार दूर करता है। और व्यासपीठ पर विराजमान जो वक्ता हैं उनके पास ज्ञान का प्रकाश है। तो हे व्यास जी, हे सूत जी, आप करोड़ों सूर्यों में जितना प्रकाश है उतना ही आपके अंदर ज्ञान है।
आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है उसका पूरा ज्ञान नहीं चाहिए। पूरा ज्ञान क्या धारण करें, उतने पात्र ही नहीं हम। उसकी एक बूंद मिल जाए, उसकी एक किरण मिल जाए, सूर्य की एक किरण से सारे रात भर का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे इन तत्वदर्शी महात्माओं के ज्ञान का एक बूंद, एक कण हमको मिल जाए तो हमारे जीवन का सारा ज्ञान नष्ट हो जाए, उसी की अपेक्षा है। हम उसी ज्ञान की एक बूंद प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। उसकी एक किरण प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाए। माध्यम क्या होगा? कहा कथा सारम आख्याय, कथा के द्वारा कथा सुनाइए और कथा सारभूत कथा के द्वारा हमारे इस अज्ञानांधकार को दूर करने की कृपा करें। और ऐसी कृपा करिएगा ज्ञान तो मिले ही, पर उससे भक्ति भी मिल जाए, वैराग्य भी मिल जाए, ज्ञान भी मिल जाए। ऐसी कथा सुनाइए, विवेक हो जाए, हमें सत असत का ज्ञान हो जाए। ऐसी कृपा करिएगा महाराज। सारा जीवन अंधकार के मोह में फंसा हुआ है, सब जगह मोह लगा हुआ है प्रभु। ऐसी कृपा करिए, ऐसी कथा सुनाइए कि उस कथा को सुन करके हमारा ये मोह भी कम होने लगे, मोह भी दूर हो जाए। कैसे सुखदेव जी महाराज ने देखिए कि माता के गर्भ से जन्म हुआ, जन्म होते ही सारे मोह को छोड़ दिया चले। महापुरुष तो ऐसे ही होते हैं, महापुरुषों के जीवन का क्रम तो ऐसे ही, एक क्षण लगता है। पूज्य चरण भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, क्या समय लगा, एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके चले गए सब। भगवत कृपा को उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। तो कोई विशेष बात नहीं है, बस भगवान की कृपा होनी चाहिए। संसार का मोह छूटने में देर नहीं लगती है, मोह तत्काल दूर हो जाता है। एक क्षण में संसार का समस्त मोह हमारे जीवन से दूर हो जाता है। तो कथम, कैसे दूर होगा ये मोह, छूटेगा कैसे? इसकी कृपा करें। कलयुग है, कलयुग के कारण बहुत सारे दोष भी आ गए हैं। उन दोषों से पवित्रता कैसे मिलेगी? हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारा जीवन पवित्र कैसे होगा? एक बात और विशेष रूप से बताइए, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदात्। भगवान कृष्ण कैसे मिलेंगे? कृष्ण कृपा जीवन में कैसे मिलेगी? कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए भाव तो एक ही है। उस कृष्ण कृपा को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त करें, केवल आप ही बता सकते हैं महाराज। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, ये इतना कठिन काम है, बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ होता है। पर यदि गुरु कृपा कर दें, गुरु जी की कृपा हो जाए तो ये भी बड़ा सरल हो जाता है। गुरु कृपा से वैकुंठ भी दुर्लभ नहीं है, गुरु कृपा से वैकुंठ भी सरल हो जाता है। सूत जी को बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्रसन्न, इतना बढ़िया भाव। कथा सुनने के लिए ये सब भाव कहाँ जीवन में आता है कि महाराज जी इसलिए कथा सुनना है कि वैकुंठ जाना है। आज तक हमने इतनी कथाएं सुनाई, हमको 25 वर्ष हो गए कथा सुनाते। अब 25 वर्ष में इतने यजमानों ने कथा का मुहूर्त बनवाया, पर आज तक किसी यजमान ने ये आकर नहीं कहा कि महाराज जी हमें इसलिए कथा सुना दीजिए कि हमको वैकुंठ जाना है। कोई नहीं कहता, आज तक किसी ने नहीं कहा। मन में भले भाव होगा किसी के, आज तक किसी ने नहीं कहा महाराज कृष्ण से मिलना है, राम जी से मिलना है, इसलिए कथा सुना दीजिए। कोई ऐसे भाव नहीं। सूत जी ने पहली बार ये भाव सुना शौनक ऋषियों के मुख से, इतना मन गदगद हो गया, कहा जरूर सुनाऊंगा। आपके भाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए प्रीति शौनक चित्ते ते हतो वच में विचारे च, मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा।
कौन सी कथा सुनाएंगे? बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्ति योग वर्धनम यच्चो कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कहा ऐसी कथा सुनाऊंगा जो सारे वेद पुराणों उपनिषदों का सार होगा, भय को दूर कर देगी कथा। और सबसे बड़ी बात तो भक्ति से जोड़ने वाली कथा सुनाऊंगा, भगवान से जोड़ने वाली कथा। देखिए, जीव के जीवन का संबंध जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ेगा तब तक कृपा नहीं हो सकती। हम लोग सोचे कि कुछ ना करें और भगवान की कृपा जीवन में हो जाए, संभव नहीं है। हमारा संबंध जब परमात्मा से हो जाएगा तब ही कृपा प्राप्त होगी। ईश्वर से जब तक कोई संबंध नहीं जुड़ा तब तक कृपा जीवन में नहीं हो सकती। लाइट की तारें होती ना, तो खूब सारी एक बंडल तार यहां से वहां तक बिछा दीजिए और उसमें बल्ब जोड़ दीजिए, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि उसका संबंध अभी पावर हाउस से नहीं हुआ है। चाहे जितनी अच्छी कंपनी की तार लगा दीजिए, चाहे जितनी बढ़िया क्वालिटी की तार लगा दीजिए, वो बल्ब जलने वाला नहीं है, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जलेगा तब जब उस तार का संबंध, उसका कनेक्शन पावर हाउस से हो जाएगा, तब जलेगा। तो हमारे हृदय में वो भक्ति का प्रकाश क्यों नहीं हो रहा? भक्ति का बल्ब क्यों नहीं जल रहा? वो इसीलिए नहीं जल रहा कि अभी हमने अपना संबंध तो पावर हाउस से जोड़े, तार तो बिछा दी है, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं जोड़ा है। कनेक्शन नहीं जोड़ा तो बल्ब कैसे जलेगा? यहां तो कनेक्शन जोड़ने के लिए आए हैं ना, कनेक्शन जोड़ेगा कौन? आप तो जोड़ नहीं पाओगे, किसी इलेक्ट्रिशियन को जानना पड़ेगा जो उसके अच्छे से मर्म को जानता हो। ऐसे ही हमारे मन का कनेक्शन भगवान से जोड़ने वाले कौन? आचार्य, गुरु हैं। आचार्यों की सन्निधि में जाना पड़ेगा। महत आचार्यों के द्वारा बताए गए हमारे जीवन को जो मार्ग हैं उनका पालन करना पड़ेगा। उनका पालन करने से ये कनेक्शन जुड़ेगा। अपना भाव भगवान से बांधना पड़ेगा, और बांध लीजिए, मैंने बांध लिया। ऐसा ये प्रेम का कनेक्शन भगवान से जोड़ लीजिए। वो कनेक्शन जिस दिन भगवान से जुड़ जाएगा, अपने आप भगवान हमारे हृदय में प्रकाशमान करने के लिए विराजित होकर हमारे हृदय का वो बल्ब, हमारे हृदय का वो ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाएगा। बस बांधिए अपने कनेक्शन को। मैंने बांध लियो, मैंने बांध लियो, मैंने बांध लियो प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ। तबला चालू कर दीजिए। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लियो, मैंने बांध लियो, बांध लियो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लियो प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और न कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन प्रभु पावन कर दे, मेरा मन प्रभु पावन कर दे, मेरा मन प्रभु पावन कर दे, मेरा मन प्रभु पावन कर दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तेरे संग जोड़ ले, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े न कोई रंग ना। आओ 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 हरि आओ मोरे अंगना। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं, मैं मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मैं मैं, मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं तुमको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं तुमको रिझाऊं। तेरे शिवा प्रभु, तेरे शिवा प्रभु, तेरे शिवा प्रभु मेरे कोई संग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लियो, मैंने बांध लियो, मैंने बांध लियो, मैंने बांध लियो, मैंने बांध लियो। एक बार दोनों हाथों को उठा के सभी लोग बड़े भाव के साथ सभी लोग बोलेंगे, ओ मैंने बांध लियो, मैंने बांध लियो, मैंने बांध लियो, मैंने बांध लियो, मैंने बांध
संबंध जोड़ना पड़ेगा भगवान से। भगवान के साथ संबंध कैसे जुड़े? आचार्य सन्निधि में जाइए। हमारे यहाँ जो क्रम बताया गया है उस क्रम का अपने जीवन में पालन करें। बहुत बार लोग पूछते हैं, महाराज कि हम श्री परंपरा में जुड़े हुए हैं, श्री परंपरा में जुड़े होने के कारण अब हमें ऐसा क्या पाठ करना चाहिए जिससे हमें भगवान की सन्निधि मिल जाए, भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाए, क्या पाठ करें? बहुत बार लोगों को संदेह रहता है कि वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हैं, तो क्या उनको नित्य पाठ क्या करना चाहिए? तो देखिए, हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित भक्तों को नित्य पाठ की स्थिति में तो सबसे पहला काम है अपनी गुरु परंपरा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। आज सारे देवता आ रहे हैं और हमको याद है, अभी हमने पिछले वर्ष जुलाई में वृंदावन में जब भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठा कराई थी, ऐसे ही वातावरण हो गया था। वायुदेव भी आए और इंद्रदेव भी आए, वरुण देव भी आए, सारे देवता आ ही जाते हैं। भगवान जब आते हैं ना तो उनके साथ साथ उनके पार्षद तो आएंगे ही, अकेले तो चलेगा नहीं। कोई वीआईपी आता है तो क्या अकेले आता है? उसका पूरा प्रोटोकॉल साथ में चलता है। तो आज ये भगवान का पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है साथ में। नहीं तो कल तक कोई उम्मीद नहीं थी कि कहीं बारिश आएगी। अब आज वरुण देव भी धीरे धीरे पुष्प बरसा रहे हैं और साथ में पवन देव भी चल रहे हैं, और न जाने कितने गण होंगे भगवान के साथ जो उनके प्रोटोकॉल में साथ में आए हैं चित्रकूट। तो उन सभी देवताओं को एक बार प्रणाम करके उनका स्वागत कर दीजिए कि हे देवताओं, आप सबका स्वागत है, चित्रकूट में आइए और यहाँ 7 दिन तक आनंद लीजिए वनवासी राम मंदिर में बैठ करके भगवान राम की सन्निधि में। बोलिए श्री वनवासी राम भगवान की जय। तो हमारे यहाँ सबसे आवश्यक है गुरु परंपरा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। सर्वदेश दिशा काले से लेकर अस्मद्देशिक मस्पदीय परवाचार्यानुशेषान गुरुन, इसका पाठ प्रतिदिन व्यक्ति को करना चाहिए। पहला तो ये जरूरी है। दूसरा, चतुश्लोकी का पाठ करना चाहिए। चतुश्लोकी माने हमारे यहाँ वरद वल्लभा स्तोत्र लिखा है, केवल 4 ही श्लोक हैं उसमें हमारी जो आचार्य हैं माँ भगवती लक्ष्मी जी की आराधना का बड़ा सुंदर वर्णन है। कांतास्ते पुरुषोत्तम फणिपति शय्यासनम वाहनम, ऐसा सुंदर लक्ष्मी जी की स्तुति है। चतुश्लोकी का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। वरद वल्लभा स्तोत्र प्रतिदिन इसका पाठ हम वैष्णवों को करना चाहिए और याद भी होना चाहिए। हमारी गुरु परंपरा और वरद वल्लभा स्तोत्र ये याद भी होना चाहिए। और आचार्य तनयन का भी पाठ रोज करना। आचार्य तनय माने जिस आचार्य परंपरा से हम जुड़े हैं उसकी एक अलग परंपरा, हमारी रामानुज गुरु परंपरा अलग है। फिर जो हमारे आश्रम की परंपरा है जहाँ से हम दीक्षित हैं, उन आचार्यों की परंपरा में जो हुए हों अपने गुरु, फिर उनके परम गुरु परमेष्ठी गुरु, उनकी परंपरा का भी प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। आश्रम में सब उपलब्ध हैं, तो जिनकी इच्छा हो, जो आश्रम से दीक्षित हैं और प्रतिदिन वो पाठ करने का इच्छुक मन में रखते हैं इच्छा, तो आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। और समय आपके पास है थोड़ा और ज़्यादा, इतना तो करना ही है। इसके अलावा आपको लगता है महाराज जी और थोड़ा सा समय है तो और एक पाठ बता दीजिए, तो विष्णु सहस्त्र नाम रोज करना चाहिए। हमारे यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम की महत्ता है, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम करें। थोड़ा और समय और ज्यादा है तो फिर आल बंदार स्तोत्र का पाठ भी प्रतिदिन करना चाहिए। हमारे यहाँ इस आल बंदार स्तोत्र को वैष्णवों ने स्तोत्र रत्न कहा है।
स्त्रोतों में रत्न है वो। संसार के जितने स्त्रोत लिखे गए उन सभी स्त्रोतों का रत्न है आलवंदार स्त्रोत। थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सुंदर, उसमें भी भगवान के भावों का प्रदर्शन है। तो नित्य पाठ में तो इतने 4 पाठ भी आप कर लोगे तो आपको वैष्णवता, भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम अवश्य में आपको जीवन में प्राप्त होगा। तो इतने पाठ यदि जीवन में हो जाएं प्रतिदिन के क्रम में, नित्य क्रम परंपरा में, तो आचार्य चरण कहते हैं कि आपका भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। आपका कनेक्शन का तार जो पड़ा हुआ ना बिना जुड़े हुए, वो तार आपका जुड़ जाएगा भगवान से। कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो कहा ये श्रीमद् भागवत भी ऐसा एक संबंध है। भक्तियोग वर्धनम इच्चे कृष्ण संतोष हेतुकम, जो आपको भगवान कृष्ण का दर्शन कराएगी, भक्ति देगी, उस कथा का नाम मैं आपको बताता हूं, सावधानी से सुनना। कौन सी कथा है वो? कहा श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ केरेण भाषितम। एक ये श्रीमद्भागवत की कथा भी ऐसी है जो जीव का संबंध नारायण से जोड़ती है। जो हमारा संबंध परमात्मा से जोड़ दे, वो श्रीमद्भागवत की कथा भी एक ऐसा साधन है। कितना सरल साधन है। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम सदा भागवतम लभेत्। अब फिर कह रहे हैं, इसकी महिमा बता रहे हैं अभी आपको। क्या महिमा है इस कथा की? महात्मा सुन लोगे तो कथा सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो क्या महिमा है? बोले इस श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन संसार में नहीं है। देखिए भगवान बनवासी राम ने कितनी कृपा की है आपके ऊपर कि आपको चित्रकूट बुला करके दोनों व्यवस्थाएं दे दी। तन पवित्र करना है तो बढ़िया मंदाकिनी बह रही है, डुबकी लगाइए। जब आपकी अनुकूलता हो सुबह लगाइए, सुबह नहीं लगा सकते तो दोपहर को लगाइए, दोपहर ना बने तो शाम को लगाइए, और ना बने तो रात को लगा लीजिए। 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद मत लगाने पहुंच जाइएगा। पर सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जब आपकी सुविधा बन जाए तो अपना तन पवित्र करना है तो बढ़िया डुबकी लगाइए मंदाकिनी में। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। इसकी महिमा है मंदाकिनी का। पहली बार हमको भी ऐसा अवसर लग रहा है कि बिल्कुल गंगा जी के किनारे कथा सुना रहे हैं। पहली बार ये अवसर लगा है ऐसे चित्रकूट में कि बिल्कुल मंदाकिनी के तट पे बैठ करके कथा श्रवण कराने का ये भाव प्राप्त हुआ हो। और अभी हम लोग जो ये घाट देख रहे हैं, ये भी स्वामी जी के द्वारा बनवाया हुआ घाट है। बहुत पहले हमारे आने के यहाँ पहले ही घाट बन गया था। 30 वर्ष से ऊपर के समयांतराल में इस घाट का निर्माण हुआ। और हमारे स्वामी जी महाराज का जब महाप्रयाण का समय था, उन्होंने निर्देश किया था कि हमारे इस पार्थिव शरीर का संस्कार भी इसी घाट में करना। ये उनका निर्देश था पूर्व से। तो उन्हीं के उस निर्देश के अनुसार उनका जो ये सूक्ष्म शरीर तो हम लोगों के अंदर बैठा ही हुआ है, वो तो कहीं जाता नहीं है। पार्थिव शरीर जो था उसका संस्कार यहीं मंदाकिनी के तट पर इसी घाट में हुआ। और स्वामी जी की उसी पुण्य स्मृति में ये घाट आपको दिख रहा है। अभी इसका पूरा रेनोवेशन का कार्य हुआ है, नए पत्थर लगे हैं। वहीं स्वामी जी का एक समाधि मंदिर बना है। और अभी यहाँ एक सुंदर भव्य द्वार भी आपको दिख रहा होगा, जिसका निर्माण अभी अभी कराया गया है। और उस घाट का भी संभवतः लोकार्पण 27 तारीख को यहाँ किया जाएगा। उसका भी यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। और इस घाट का नामकरण भी किया गया है। अब इस स्वामी जी के नाम से ही ये घाट अब स्वामी संकर्षण घाट के नाम से इसको जाना जाएगा।
तो ये सब भगवत कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा आशीर्वाद से हम लोगों को सब नई नई चीजें मिल रही हैं। स्नान करने के लिए स्वामी जी ने वो घाट दे दिया और मन पवित्र करने के लिए स्वामी जी ने ये घाट दे दिया। अब आपको तो इतना बढ़िया दो दो गंगा बह रही हैं, चाहे मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगाओ तो शरीर पवित्र कर लो, और ये अंदर एक गंगा बह रही है भागवती गंगा, स्वामी जी महाराज की कृपा से इसमें डुबकी लगाइए तो मन पवित्र हो जाएगा। दोनों साधन मिले। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। तन को पवित्र करने के लिए गंगा से अच्छा कोई साधन नहीं है, और मन को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत से अच्छा कोई साधन नहीं है। अब दोनों अल्टीमेट मिले हैं आपको। अब दोनों में बढ़िया स्नान करिए और खूब पवित्र हो जाइए, कोई किसी प्रकार का विकार न रह जाए जीवन में। परीक्षित जी महाराज ने इस कथा को श्रवण करने का संकल्प किया। गंगा के तट पर विराजमान हुए। सुखदेव जी आए कथा सुनाने। देवता पहुंच गए अमृत का कलश लेकर। महाराज ये अमृत ले लीजिए, कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा भैया अमृत के बदले कथा नहीं मिल सकती। प्रेम के बदले यदि मांगते तो दे देता, लेकिन अमृत के बदले कथा मांग रहे हो, यह संभव नहीं है। कथा तो प्रेम के बदले प्राप्त होती है। अभक्तांस्तांस विज्ञान ददौ सा कथा अमृतम। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा। देखिए कथा सुनने की शर्त है, यदि प्रेम होगा, भक्ति होगी तो कथा मिलेगी। देवताओं को नहीं मिली बिना भक्ति के कथा। वैभव दिखाया उन्होंने, अमृत का लोभ से कथा सुनने की इच्छा की, नहीं मिली कथा। 7 दिन कथा सुनकर के परीक्षित जी को मोक्ष मिला। ब्रह्मा जी ने इस कथा की महिमा को तौल करके देखा, सारे साधनों से ये कथा महत है, कह दिया ये कथा तो साक्षात नारायण है, ये भगवान का स्वरूप है, इसका पाठ करिए, दर्शन करिए, भगवान के दर्शनों का फल प्राप्त होता है। हाँ, एक विशिष्ट बात और कही है कि कथा 1 दिन में सुनिए, चाहे 2 दिन में सुनिए, चाहे 15 दिन में सुनिए, चाहे 1 महीना में सुनिए, चाहे 1 साल में सुनिए, ये वैकुंठ भगवान नारायण का दर्शन तो कराती है। 7 दिन की कथा की एक विशिष्ट विधि है, बहुत प्रचलित विधि है। 7 दिन की कथा यदि सुनी जाए तो सर्वथा मुक्तिदायकम, ये मोक्ष दे देती है, बंधन छूट जाते हैं जीवन के। सबसे पहले कथा नारद ने सुनी। तो कहाँ सुनी? बड़ी प्रसिद्ध कथा है। नारद जी एक बार विचरण करते करते पहुंच गए बद्रिक आश्रम। 4 संत बैठे हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। छोटे छोटे ही हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लीना, ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। देखत बालक बहुकालीना। बड़ी विचित्र बात कही गोस्वामी जी ने। 4 बालकों को देखा, लेकिन उनकी उम्र बहुत बड़ी थी। अब सोचिए कितने विपरीत शब्द हैं
कि बालकों को देख रहे हो, उम्र बहुत बड़ी है, तो यदि बालक हैं तो उम्र बड़ी कैसे हो गई? होगा कभी ऐसा? किसी 80 वर्ष के बूढ़े को आप बालक कहकर के संबोधित करेंगे क्या? नहीं करेंगे। 40 वर्ष के जवान को भी बच्चे अंकल जी कह देते हैं, अंकल जी ऐसा कर लीजिए। हमारे पंडित जी हैं सुनील शास्त्री, उनको कोई अंकल जी कहते नाराज हो जाते हैं। अभी है नहीं यहाँ इसलिए बोल दिया। तो उनको कोई अंकल जी कहते नाराज। अंकल जी किसको बोलते हैं? 60 साल की उम्र जिसकी हो जाए, लोग उसको अंकल जी बोलने लगते हैं। तो यहां कह रहे हैं देखत बालक बहुकालीना, 4 बालकों को देखा लेकिन बहुकालीना, उनकी उम्र बहुत बड़ी है। इतना विपरीत शब्द है बालक, उम्र बहुत बड़ी है, क्योंकि उनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं है तो पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, सबसे पहले सृष्टि में उनका ही जन्म हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन उम्र कभी बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती? राज जानना है कि आपकी उम्र भी न बढ़े। सबको जानने की इच्छा होगी कि महाराज ऐसा कुछ बता दो उम्र न बढ़े। होता ही ऐसा है। तो उम्र क्यों नहीं बढ़ती? ब्रह्मानंद सदा लय लीना, वो सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं, इसलिए उनकी उम्र नहीं बढ़ती, क्योंकि विषयानंद नहीं है उनके जीवन में। जिसके जीवन में विषयानंद है, उम्र तो उसकी जितनी जल्दी, जितना विषयों में भरेगा, उम्र उतनी जल्दी बढ़ेगी। और जो ब्रह्मानंद में लीन है, उसकी उम्र नहीं बढ़ती, ऐसी रहती है उम्र उसकी। तो ये बालक हैं, उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। एक आदत है उनकी, बचपन से ही उनको एक व्यसन लग गया है। बहुत बार होता है छोटे छोटे बच्चों को ही बुरी लत लग जाती है। बहुत कम उम्र में कोई नशा करने लगता है, कोई चाय पीने लगता है, कोई अन्य नशा करने लगता है, तंबाकू खाने लगेगा, बाल्यकाल से ही। तो इन 4 बालकों को भी बहुत बाल्यावस्था से एक बुरी लत लग गई है। बुरी तो नहीं कहना चाहिए, लत जरूर लग गई है। आशा व्यसन वसन यहति नहीं, आशा वसन व्यसन यहति नहीं, आशा वसन व्यसन यहति नहीं, आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुवर चरित होहि जहाँ सुनहि, रघुवर चरित होए जहाँ सुनाई, आशा वसन यहति नहीं, आशा वसन व्यसन यहति नहीं। एक लत लग गई है। हम तो व्यासपीठ से कहते हैं कि ऐसी लत सब लोग लगा लीजिए, जो सनकादिकों को लगी है, ऐसी लत आप लोग भी लगा लीजिए। बाकी जो लत आपको लगी है वो छोड़िए। चाय की लत लगी हो, सुपारी की लत लगी हो, तंबाकू की लत लगी हो, सिगरेट बीड़ी पीने की लत लगी हो, तो ये सब इंजूरियस है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन एक बढ़िया आपको लत बता देते हैं, उसको लगा लीजिए, जो इन महात्माओं को लगी है। ये व्यसन उनके मन में बसा हुआ है। रघुवर चरित होई तह सुनहि, कि जहां भी भगवान की कथा होती है ये दौड़ते चले जाते हैं। कहीं भी हो भगवान की कथा,
ये जरूर कथा सुनने आए, यहां भी आए होंगे। कथा में बहुत लोग आते हैं ना, जहां भगवान की कथा होती है वहां साक्षात भगवान नारायण जरूर रहते हैं, ऐसा भगवान ने वरदान दिया है। आगे महात्मा की कथा में आया है। ये महात्मा की कथा जब सनकादिकों ने सुनाई नारद को, कथा की पूर्ति हुई और बड़ा सुंदर कीर्तन होने लगा, तब भगवान वहां प्रकट हुए। शंकर जी पार्वती के साथ आए, ब्रह्मा जी आए और बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। कीर्तन के भाव से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान ने भक्तों से कहा क्या वरदान चाहिए। तब हरिद्वार में बैठे भक्तों ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु भविष्य में जहां भी लोग प्रेम और भक्ति से आपकी कथा सुनेंगे आप वहां आ जाया करिए। भगवान ने कहा तथास्तु, जहां भी प्रेम से मेरी कथा का आयोजन होगा वहां मैं रहूंगा। होंगे यहां भगवान आए, यहां तो बैठे ही है भगवान, विग्रह रूप में बैठे हैं, सूक्ष्म रूप में आके कहीं बैठे होंगे। अब दूसरी बात, जहां कथा होती है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, जहां जहां भगवान की कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर रहते हैं, यहां भी होंगे। यहाँ सामने भी बैठे हैं, सूक्ष्म रूप धरि सी यहीं दिखावा। सूक्ष्म रूप में यहाँ बैठे हैं, शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे। अरे यहाँ एकदम राम जी के बगल में हमारी व्यासपीठ में बैठे हैं छोटे से हनुमान जी भी, वहाँ पे कथा सुन रहे हैं। वो भी कथा की यजमान है, सुन रहे हैं। अभी सारी कथा के यजमान इस बार वनवासी राम हैं, तो वहाँ बैठे हैं और यहाँ भी अपने उत्सव मूर्ति के रूप में आकर विराजमान हो गए हैं। हनुमान जी को भी ले आए हैं। चारों वेद होते हैं, शास्त्र होते हैं, अनेक देवी देवता होते हैं कथा में, और इस कथा में सनकादिक भी रहते हैं क्योंकि ये उनको व्यसन लगा हुआ है। रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि, जहां भगवान की कथा होगी ये आ जाते हैं। जैसे हमारे मनोज भैया की माता जी, तीर्थों में कथा का तय हो जाए और ये पता चल जाए कि मनोज भैया वहां जा रहे हैं कैमरा लेकर के रिकॉर्डिंग करने, तो माता जी पहले तैयार होते हैं कि रघुवर चरित होई तहाँ सुनहि, बेटा जहां भगवान की कथा हो तीर्थों में मुझे भी ले चला कर। ये व्यसन पाल लीजिए अपने जीवन में आप भी, ये आपको भी लत लग जाए कि जहां कथा हो और हम पहुंच सकें तो वहां आकर के हम भी कथा सुने, ऐसी लत लगा लीजिए जीवन में। ये चारों संत बैठे थे बद्रीनाथ में, अपना आपस में सत्संग कर रहे थे। नारद जी आए, बड़े दुखी थे। महात्माओं ने पूछा क्यों नासो नारद जी? कहा प्रभु अनेक तीर्थों में गया, मन प्रसन्न नहीं हुआ, न कहीं सत्य है, न तप है, न दया, न पवित्रता, जो भाव है वो मिले नहीं कहीं। मैं इसी दुख से दुखी हो गया कि अब कलयुग आ गया है, मन बड़ा व्यथित हो गया, तो चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन आ गए। वृंदावन में वहां और विचित्र घटना देखी कि यमुना जी के किनारे पर भक्ति महारानी बैठी हुई हैं, दोनों बेटे उनके सोए हैं, वो बड़ी रो रही थी, दुखी थी। मुझे प्रणाम करके कहा नारद जी कुछ आशीर्वाद दीजिए, कष्ट दूर हो जाए। नारद जी ने कहा मैंने थोड़ा सांत्वना दिया और कारण पूछा कि दुखी क्यों हो? कहा दोनों बेटे बूढ़े हो गए महाराज, माँ के लिए इससे बड़ा क्या कष्ट होगा, आप कृपा करके बताइए कारण क्या है? माँ जवान है, बेटा बूढ़े हो जाएं, ऐसा क्या कारण है? नारद जी ने नेत्र बंद किए और देखा, कारण बताया, युगोयम दारुण है कली, ये कठिन कलयुग है, कलयुग के कारण ये सब दोष उत्पन्न हो रहा है। तो परीक्षित जी ने कलयुग को आने ही क्यों दिया? बोले परीक्षित जी सारग्राही हैं, परीक्षित जी सार ग्रहण करते हैं। बहुत प्रकार के श्रोताओं का विवरण है, फिर सुनाएंगे किसी दिन। एक श्रोता होता है हंस श्रोता। हंस श्रोता का मतलब जो किसी से भी मिलता है, किसी की भी बातें सुनता है तो उससे सार ग्रहण कर लेता है, बाकी बातें छोड़ देता है। कुछ ऐसे होते हैं जो गुणों की तरफ देखते नहीं, दोष ही दोष ले लेते हैं।
फलाना व्यक्ति मिला था उसमें तो ये कमी थी। वो ये देखते ही नहीं कि फला व्यक्ति मिला था उसमें गुण क्या था, उसको केवल उसमें दोष दिखाई देते हैं, उन दोषों को वो ग्रहण कर लेता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको मतलब ही नहीं कि चाहे गुण हो चाहे दोष हो, जो सुना देता है वो सब खा लेता है। पर परीक्षित जी सारग्राही है, महापुरुष हैं, वो केवल गुण ग्रहण करते हैं। गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, उस गुण को ग्रहण करिए। परीक्षित जी ने देखा कलयुग में दोष बहुत हैं, दोषों को कौन गिने, होंगे जितने दोष होने होंगे। गुण देखता हूं, ढूंढा तो एक गुण मिला कलयुग में, दोषों की गिनती नहीं की, दोष तो बहुत होंगे जितने होने होंगे, गुण एक है। यत् फलम नास तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्। जो फल दूसरे युगों में योग जप तप अन्यान्य साधनों से मिलता था, इस कलयुग में केवल भगवान का कथा सुनने से मिल जाता है। सारा फल कथा सुनने से मिल जाता है। भगवान के गुण संकीर्तन से, नाम संकीर्तन से जुड़ जाएं। भागवत में आखिरी श्लोक में भी यही कहा, नाम संकीर्तनम यस्य। भगवान के नाम और गुणों का संकीर्तन किया जाए तो सारे फल मिल जाते हैं। भक्ति तुम्हारे लिए तो ये श्रेष्ठ बात है। भक्ति तो प्रसन्न हो गई, नारद को प्रणाम किया। मेरे पुत्रों का क्या होगा? नारद ने कहा मैं चेष्टा करता हूं। उनको हिलाया डुलाया, उठाने की कोशिश की, दोनों पुत्र हिले भी नहीं। तब नारद जी ने वेद मंत्र बोले, उपनिषदों का पाठ किया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया। थोड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि सब वेद पुराण गीता उपनिषद ये सब प्रभावशाली हैं। नारद जी ने जब इनका पाठ किया तो थोड़ा प्रभाव पड़ा, उनकी आंखें खुल जाती थी, जमुहाई आ जाती थी, हिलने डुलने लगे। इतना तो हो गया, लेकिन अभी चेतना नहीं आ रही। नारद जी चिंतित हो गए, क्या करूं? स्मारयामास भार्गव, भगवान को स्मरण किया। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करिए, इनका सत्कर्म से कल्याण होगा। आकाशवाणी को सुनकर नारद जी आनंदित हुए। अनेक संतों के पास गए, सत्कर्म के विषय में जानना चाहा, पर संतोषजनक उत्तर कहीं नहीं मिला। तब आ गए बद्रीनाथ। सनकादिकों से पूछा, प्रभु सत्कर्म क्या है? उन्होंने कहा, सत्कर्म सूचको उन्होंने ज्ञान स्मृतो बुधई है, श्रीमद्भागवतालाप है सतु गीत है शुकादि भी। आप श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करिए, इनका कष्ट दूर होगा। ठीक है प्रभु, कहाँ करें? बोले गंगा जी के किनारे, गंगा द्वारे। कथा तो सबसे बढ़िया गंगा द्वार में ही होती है। कथा तो सब जगह अच्छी है, लेकिन कथा का स्थान यदि पूछें तो कथा का स्थान तो गंगा के तट पर ही अच्छा है, जो इस बार हम लोगों को मिला हुआ है। एकदम गंगा जी के तट पर श्री शंकरषण घाट में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। ये कथा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो भाग्यशाली हैं आप लोग, ऋषि भैया भाग्यशाली हैं, माता जी, कि गंगा जी के तट पर आप कथा सुन रहे हो। बहुत भाग्य की बात होती है। तो आप गंगा जी के तट पर हरिद्वार में कथा सुनिएगा। कौन सुनाएगा? महात्माओं ने कहा हम ही सुनाएंगे। ठीक है, कितने दिन होगी? बोले 7 दिन होगी। कब से कब तक? बोले 20 मार्च से 26 मार्च तक कथा होगी। ठीक है। नारद जी आए, कथा की सब व्यवस्थाएं करने लगे। जब व्यवस्थाएं देखी तो लोग पूछने लगे क्या होने वाला है यहाँ। यहाँ जब धीरे धीरे काम शुरू था ना, लोग आते थे बनवासी राम में क्या होने वाला है। तब बताया कि यहाँ कथा होने वाली है, तो लोगों के मन में उत्साह हो गया, कोलाहलोप्यभूत, कोलाहल हो गया कि गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होने वाला है। बड़े आनंदित हुए।
बड़े बड़े महात्मा भृगु वशिष्ठ च्यवन इत्यादि महात्मा सब कथा सुनने के लिए आए। चारों वेद आए, 6 शास्त्र आए, 17 पुराण आए, उपनिषद आए, नदियां आईं, मंत्र तंत्र मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए आ गए। अब सनकादिक महात्मा आए, नारद जी ने प्रणाम किया, व्यासपीठ पर बिठाया, उनका पूजन करके वरण किया और कहा प्रभु अब कथा सुनाइए। सनकादिकों ने कहा अथते वर्णते स्माभि महिमा सुख शास्त्र यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। नारद जी आपको कथा की महिमा बताऊं, ये जो कथा मैं आपको यहां सुनाऊंगा उस कथा को कोई सुन भर ले तो मुक्ति हथेली पर आकर बैठ जाती है। एक बार सुन लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है। और सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कोई कहता महाराज जी हम तो 40 बार सुन चुके कथा, हमको तो कुछ मिला नहीं। हम तो 5वीं बार सुन रहे महाराज जी, हमको तो कुछ मिला नहीं। मिल रहा है। बहुत बातें ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव दिखाई नहीं देता, अंदर अंदर हो रहा है। बहुत सारी औषधियां ऐसी होती हैं बहुत धीरे धीरे काम करती हैं। आयुर्वेद की दवाइयों को देख कितना लंबा कोर्स होता है, 1 साल 2 साल तक कोर्स करो। हमें लगता है कि एलोपैथी दवाई जैसे आज ही खाएं और 2 मिनट में सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद की दवाई ऐसी नहीं। आयुर्वेद की दवाई खाइए, महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल बाद उसका प्रभाव दिखेगा, लेकिन जो प्रभाव दिखेगा वो स्थायी दिखेगा। ऐसा नहीं कि अभी टैबलेट खाए 1 घंटा के लिए आराम हो गया, 1 घंटा बाद फिर सिर दर्द चालू। ये वो औषधि नहीं है। यह औषधि धीरे धीरे असर करेगी। असर क्या होगा? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जो सदा इस कथा को सुनता है, हमेशा इस कथा को सुनता रहता है, उसको क्या फल मिलता है? बोले यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। धीरे धीरे भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान उसके हृदय में आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे असर होगा। और एक दिन अचानक भगवान आपके हृदय में आकर के दर्शन दे देंगे। उस दिन की प्रतीक्षा करिए और उस दिन के लिए कथा सुनते रहिए। सदा सेव्या, इस कथा के प्रसंग को श्रवण करते रहिए। ये हमारे दुख दारिद्र को दूर करेगी, मन के विकारों को दूर करेगी, चित्त को स्थिर करेगी, बुद्धि को पवित्र करेगी, अंतःकरण विशुद्ध कर देगी ये कथा। और जिस दिन अंतःकरण पवित्र हो गया, भगवान जरूर प्रकट होंगे। ऐसी अद्भुत कथा का प्रसंग सुनाया कि भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ सभा में प्रकट हो गई। भक्ति के आते ही वातावरण बदल गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति कीर्तन होने लगा। भक्तों के हृदय में अद्भुत भक्ति की चेतना का प्रकाश जागृत हुआ। और फिर परिणाम देखिए कि भक्तों का हृदय जब विकारों से रहित हुआ तो भगवान ने अपना वैकुंठ छोड़ दिया और किरीट मुकुट कुंडल धारण किए हुए सुंदर स्वरूप में भगवान आविवेश भक्तानाम हृदयान्यामलानि च, और भक्तों के हृदय में आकर के प्रविष्ट हो गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो फिर क्या करना है? धीरे धीरे राम जी का नाम गाइए, 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 धीरे धीरे राम जी का नाम गाइए। कथा से जुड़े रहिए, प्रतिक्षण अपने मन के भाव को बनाइए। एक दिन में भगवान नहीं मिलेंगे, समय लगेगा। समय लगने का उपाय यही है
जब जहाँ जैसे भगवान की कथा मिले, जितना मिले, 7 दिन नहीं तो कोई बात नहीं, 1 दिन मिले, 1 घंटा मिले, आधे घंटे मिले, पर धीरे धीरे उसका प्रभाव होगा, आपके अंदर की काई साफ हो जाएगी। भगवान सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। राम गाइए श्याम गाइए, राम गाइए श्याम गाइए। राम गाइए श्याम गाइए, राम गाइए श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। धीरे धीरे राम जी का नाम गाइए, धीरे धीरे राम जी का नाम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। सोचे सा सोचे सा सोचे सा सोचे सा हरि का नाम गाइए, सोचे सा हरि का नाम गाइए। सीता 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 नाम गाइए, सीता 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 राम गाइए। धीरे धीरे राम जी का नाम गाइए, धीरे धीरे राम जी का नाम गाइए। राम गाइए श्याम गाइए, राम गाइए श्याम गाइए। राम गाइए श्याम गाइए, राम गाइए श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। गाइए जरूर, चाहे राम गाइए चाहे श्याम गाइए, और जरूरी नहीं कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाइए, धीरे धीरे ही गाइए। पर चित्रकूट में आए हैं तो थोड़ा गा लीजिए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राम गाइए श्याम गाइए, राम गाइए श्याम गाइए। ओ राम गाइए श्याम गाइए, राम गाइए श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राम गाइए श्याम गाइए, राम गाइए श्याम गाइए। राम गाइए श्याम गाइए, ओ राम गाइए
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महिमा है ये नाम की कथा की। यदि निरंतर कथा का प्रसंग जीवन में सुनते रहेंगे, गाते रहेंगे, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और फिर हरिश्चित्तम समाश्रयेत भगवान बैठ जाएंगे हृदय में। ये कथा की महिमा है। नारद जी ने कहा बड़ी अलौकिक महिमा है प्रभु, और कोई महिमा है? बोले हाँ, इस कथा को सुन करके जीव पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन से जीव पवित्र होते हैं? बोले कोई भी सुन ले, चाहे पाप करने वाला हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो, कुटिल हो, उग्र पाप कर्म करने वाला हो, सत्य कभी ना बोलने वाला हो, कुल आश्रम और अपने परिवार की मर्यादा को जो तोड़ करके जाने वाला भी क्यों ना हो, पर यदि कभी श्रद्धा से वो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले तो ये कथा उसके भी अंतःकरण को पवित्र कर देती है। ये कथा तो ऐसी है कि साफ लोगों को पवित्र करे तो फिर कथा की क्या महिमा, तो चाहे जितना गंदा हो, और कथा की शरण में यदि आ गया है और कितना भी अपवित्र है, गंगा ये नहीं कहती कि जो पापी हैं वो ना आए, गंगा तो कहती चाहे घोर पापी हो, पर वो भी यदि श्रद्धा से आकर अपने पापों का पश्चाताप करके मुझ में डुबकी लगाए तो मैं उसको भी पवित्र कर दूंगी। एक कथा सुनाई, ऐसा ही एक व्यक्ति का उद्धार किया इस कथा ने। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करता था, आत्मदेव। बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, बड़े सत्कर्म करता था। उसकी पत्नी धुंधुली वो दुष्ट स्वभाव की थी, पर ऐसे पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ा, कोई पुत्र नहीं हुआ। बड़ा प्रयास किया, पूजा पाठ की, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, पर संतान नहीं हुई। आत्मदेव ने सोचा अब तो मर जाना ही उचित है, जीवन का सार क्या है, मरने चल पड़े। एक संत मिल गए, क्यों रो रहे हो भैया? बोले महाराज कोई पुत्र नहीं है। अरे पुत्र के लिए मरने जा रहे हो? पढ़े लिखे हो तो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। तुमने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है आत्मदेव, क्या तुम्हें शास्त्र की ये बात पता नहीं है? कर्म की गति बहुत बलवान होती है। तो ये कर्म भाव है, तो विवेक धारण करो, संसार की वासनाओं का परित्याग करो, और रे मुंचाद्या कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास ले लो। इतना डरते हैं लोग संन्यास लेने से, महाराज संन्यासी ना बन जाएंगे, भय लगता है लोगों को। जबकि संन्यास तो सबसे बढ़िया काम है। संन्यास ले लो, बढ़िया आनंद से भगवान का भजन करो। लोगों को लगता है गृहस्थ आश्रम बड़ा आनंददायक है, गृहस्थी अस्थि बेकार है, ये संन्यास उन्यास बेकार है। आत्मदेव को बहुत समझाया, उसने भी यही कहा महाराज ये क्या फायदा, ये संन्यास तो शुष्क है, संन्यास है शुष्क एव ही। ये साधु संत और सन्यासियों का जीवन तो शुष्क होता है, गृहस्थ है सरसों। गृहस्थ जीवन बड़ा रसीला है महाराज, बड़ा रस है। अब गृहस्थ में क्या क्या रस है तो जो चख रहा होगा वही जानता है। जानते ही होंगे क्या रस है, पर हो लालसा तो रहती है लोगों का, हो जाए महाराज। तो कहावत बोलते हैं कि शादी जो मोतीचूर का लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो तो बिल्कुल नहीं पछताता। हम तो बिल्कुल नहीं पछताते हैं। हम तो लोगों की दशा और रोज उनकी समस्या सुन सुन करके भगवान का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु बड़ी कृपा की है आपने, अपने चरणों में रख करके ये झंझटों से बचा लिया है। आए दिन समस्या लोगों की, महाराज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बस ऐसे ही लड्डू है कि खाने वाला ही पछताता है, न खाने वाला तो बड़ा धन्यवाद करता है कि कभी न मिले लड्डू। महाराज सही है, दूर ही रहें इससे, पर किसी न किसी को तो खाना ही पड़ेगा। ये भगवान की सृष्टि ऐसी बनी है, लड्डू बना है तो कोई तो खाएगा ही, भोजन बना है तो कोई ना कोई तो खाएगा ही। जब लड्डू है तो किसी न किसी को खाना तो पड़ेगा ही।
तो जो खा रहे हैं वो उसी स्थिति में आनंद ले लें, और जो नहीं मिला जिनको, उनका तो आनंद है ही, उनको तो आनंद मिल ही रहा है। तो बहुत रोया महाराज, मरने आया था, यहीं मर जाऊंगा यदि पुत्र ना हुआ तो। महात्मा समझ गए तो बहुत मोह में फंसा हुआ है, और एक फल दे दिया, लो अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा हो जाएगा। गया, पत्नी को सारी घटना बताई और फल दे करके चला गया। उसकी पत्नी ने फल नहीं खाया। पत्नी का नाम जानते हैं ना क्या है? पत्नी का नाम है धुंधुली और पति का नाम है आत्मदेव। धुंधुली मतलब समझते हैं? जैसे ठंडी की ऋतु में कभी कभी सुबह सुबह जब यात्रा में निकलते हो कार में तो कुछ दिखता नहीं है, तो क्या बोलते हो कि धुंधला हो गया है। धुंधला माने आंख में दिख नहीं रहा है। या उम्र बड़ी हो गई तो मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद हो गया तो क्या हो गया? बोले अब धुंधला दिखने लगा है। आंख कैसी हो गई? बोले धुंधली हो गई है। आंख धुंधली हो गई मतलब अब रास्ता नहीं दिख रहा। तो जिसकी बुद्धि धुंधली हो जाती है उसको अपने कल्याण का रास्ता नहीं दिखता, उसको उल्टा ही रास्ता दिखता है। बुद्धि धुंधली होने का मतलब कि वेद शास्त्र संत महात्माओं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की इच्छा नहीं होती। समझ लीजिए बुद्धि में धुंधलापन आ गया है, ये धुंधली हो गई है। आत्मा की बात अब नहीं सुन रहा कोई, आत्मज्ञान की बात कोई नहीं सुन रहा। तो धुंधुली ने वो फल खिला दिया गाय को और अपनी बहन से योजना बना करके उसका बेटा लेकर कह दिया मेरे बेटा हो गया। आत्मदेव ने कहा चलो अच्छा ही है, बेटा हुआ, नाम रख दें इसका। नहीं, उन्होंने कहा नाम अब मैंने सब सोच लिया पहले से। क्या नाम है? बोले धुंधकारी। मात्रा नाम प्रतिष्ठिता पुत्रस्य धुंधकारी थी। पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। जो धुंधली होगी उसका बेटा धुंधकारी ही तो होगा, और क्या होगा। अब यदि आंख धुंधली है और रास्ते पे चले जाओगे तो जितने गड्ढा होंगे उसी में पैर फंस फंस के गिरते जाओगे तो धूम धूम करोती धुंधकारी। बार बार धूम धूम करके गिरोगे तो धुंधकारी बन जाओगे। उसमें क्या है? यही धुंधकारी है जो हर बार गिरता है, हर एक कदम पे गिरता है। 3 महीने बाद उस फल का प्रभाव देखिए। गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ, बड़ा सुंदर बालक था। आत्मदेव ने गोद में उठाया और नाम रखा गोकर्ण है नाम चाकरो। गोकर्ण हो गए। अब कुछ सालों बाद ये बच्चे बड़े हुए तब उनका संस्कार दिखा। गोकर्ण है पंडित हो ज्ञानी। धुंधकारी तो संत के आशीर्वाद से हुए तो पंडित हुए। संत महात्मा का आशीर्वाद जब गृहस्थ जीवन में होता तो संतान अच्छी रहती। अजब दुष्ट आचरण के प्रभाव स्वरूप जब संतान पैदा होती है तो वो धुंधकारी ही होती है। बड़े दुष्ट आचरण थे इसमें। कभी स्नान नहीं करना, नहाने से बहुत डरता था वो। पानी तो छूने में उसको करंट लगता था। संस्कारी बच्चे होते हैं कि 5 बजे उठे और नहा लिए। दुष्ट जो हुए नहीं नहाते ही नहीं। वो नहाने के लिए बाथरूम में भेजो तो पानी वानी ऐसे गिराएंगे और पानी हाँ मुंह में चुपड़ के आ जाएंगे, नहा लिया। उनका यही प्रभाव होता है। पवित्रता है नहीं जीवन में, जो मिल जाए सो खा लिया। ये विवेक नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना, चोरी करना, सबके प्रति ईर्ष्या का भाव रखना, बहुत सारे उसमें विकार थे। आत्मदेव ने जब अपने पुत्र का ये संस्कार देखा तो बड़ा दुखी हुआ। फिर घर छोड़ के मरने चला। गोकर्ण जी मिले, कहाँ जा रहे हैं? बोले मरने जा रहा हूं। क्यों? बोले पुत्र के व्यवहार से बहुत दुखी हूं। कहा क्या पिताजी? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। छोड़िए इस पुत्र के मोह को, ये तो नरक ले जाएगा। जाइए आप वन में, संसार की वासनाओं को छोड़कर भगवान का भजन करिए। क्यों घर में बंधे पड़े हो? क्या करूंगा? बोले वन में